बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की जो तीसरी टाइप थी शंट टाइप के अंदर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इससे पहले हमने लाइन टू लाइन फॉल्ट डिस्कस किया और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट डिस्कस किया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। इस फॉल्ट को भी हम एनालाइज करने के लिए वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने लाइन टू ग्राउंड के लिए और लाइन टू लाइन फॉल्ट्स के लिए एनालाइज करने के लिए हमने स्टेप्स फॉलो किए थे, उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो उन स्टेप्स के अंदर हमारे पास जो पहला स्टेप था, ड्रा द फिजिकल सिस्टम अलॉन्ग विद इट्स फॉल्ट, कि हमने सबसे पहले क्या करना है, फिजिकल सिस्टम को ड्रा करना है। जिस तरह से ये हमारे पास एक फिजिकल सिस्टम हो गया और इसके अंदर हमने क्या करना है, जिस तरह से आपने लाइन टू लाइन में देखा है सेम उसी तरह से ये आपका दोनों, यहाँ से ये आपका ग्राउंड, पीछे आपने ये इन दोनों को आपस में मिलाया था, यहाँ पर उसको आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। ये आपका फेज़ ए, फेज़ बी एंड फेज़ सी, और यहाँ पर जो करंट होगा वो आपका आई बी एंड आई सी, जो कि आई एफ, यहाँ पर दोनों बोथ सम हो के आई एफ में जाएगा। अब नंबर 2 ये था कि जो इस फॉल्ट से जो कंडीशन इम्पोज होती है हमारे सिस्टम के ऊपर, इसी फिजिकल सिस्टम के ऊपर, वो हमने राइट करनी है। तो उसके लिए क्या है कि जो कंडीशंस होंगी वो होंगी हमारे पास वी बी इज इक्वल टू वी सी विच इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी एंड आल्सो आई एफ जेड एफ। और जो आई एफ है वो है हमारे पास आई बी प्लस आई सी, और अगर हम इसको इसके अंदर पुट कर दें तो ये बन जाएगा वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी इंटू जेड एफ। तो दीज आर द कंडीशन विच आर इम्पोज्ड बाय द फॉल्ट। तो अब उसके बाद है हमारे पास कि हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। थर्ड स्टेप पे है हमारे फाइंड द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ फेजर करंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ से आई ए इज इक्वल टू आई ए 0 प्लस आई ए 1 प्लस आई ए 2। आई ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने जो कंडीशन लिखी थी वो थी कि आई ए 0 होगा, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि सिस्टम हमारा क्या है, ऑपरेटिंग एट नो लोड बिफोर द अकरेंस ऑफ फॉल्ट। तो इसलिए हम यहाँ पर आई ए इज इक्वल टू 0, तो आई ए नॉट 0, आई ए 1 प्लस आई ए 2, दिस इज सिमेट्रिकल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में क्या है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि तीनों करंट्स सम हो रहे हैं एक ही पॉइंट पे, मींस कि ऐसा सर्किट बनेगा, ऐसा नेटवर्क बनेगा, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स का जो नेटवर्क होगा वो ऐसा होगा जिसके अंदर तीनों नेटवर्क्स एक ही पॉइंट पे इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये इक्वेशन हमें यही बता रही है। तो नेक्स्ट हम वोल्टेज की इक्वेशन देखते हैं। तो वोल्टेज इक्वेशन के बाद हम ये देखते हैं कि नेटवर्क कैसे बनता है। तो वी बी इज इक्वल टू वी सी, बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम दिस कंडीशन। VB is equal to VA0 plus alpha square VA1 plus alpha VA2 is equal to VA0 plus alpha VA1 plus alpha square VA2। तो हमने यहाँ पर VB की और VC की वैल्यूज पुट की, उनका फार्मूला यहाँ पर लिखा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा हमारे पास VA1 is equal to VA2, which is, इसको हमने स्टेरिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया। तो एक कंडीशन ये थी हमारे पास, दूसरी कंडीशन है ये। तो अब इस कंडीशन को देखते हैं, दूसरी कंडीशन को वोल्टेज की। तो इसके लिए हमने लिखा वी बी इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी इंटू जेड एफ। ये वोल्टेज की दूसरी कंडीशन है हमारे पास। तो इसके अंदर अगर हम आई बी और आई सी की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वी ए 0 प्लस एल्फ़ा स्क्वायर वी ए 1 प्लस एल्फ़ा वी ए 2 इज इक्वल टू
आई बी की वैल्यू IA0 प्लस अल्फा स्क्वायर IA1 प्लस IA0 प्लस अल्फा IA1 प्लस अल्फा स्क्वायर IA2 इंटू ZF। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, सिंप्लीफाई करने से जो रिजल्ट होगा हमारा VA0 माइनस VA1 इज इक्वल टू 3ZF IA0। तो अब हमने सिमेट्रिकल नेटवर्क्स इस तरह से बनाने हैं, इस तरह से कनेक्ट करने हैं कि ये हमारी तीनों इक्वेशंस वहाँ पे सेटिस्फाई हो, सिमेट्रिकल इक्वेशंस तीनों की तीनों सेटिस्फाई हो। तो उसके लिए हम यूँ करते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सिमेट्रिकल नेटवर्क है 0 का, दूसरा है हमारे पास Z1 का और तीसरा है Z2 का। तो यहाँ पर हम इसको ये हमने तीनों एक ही पॉइंट पर इकट्ठे कर दिए। यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग के तीनों पॉइंट्स उसके इकट्ठे होंगे जिसमें करंट होगा आपके पास। और उसके बाद यहाँ से ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने 3ZF पुट कर दिया। अब ये जो करंट है हमारे पास IA0 है, यहाँ से जो करंट है वो IA1 है और इसी तरह से यहाँ पे जो करंट है वो है IA2। तो अब यहाँ से ये देखें कि यहाँ से और यहाँ तक ये जो वोल्टेजेस हैं हमारे, ये देखें VA0 से है और ये हमारे पास क्या है VA1 से है। तो ये जो वोल्टेज का डिफरेंस है ये हमारे पास क्या है जी VA0 माइनस VA1। तो इस तरह से अगर हम सर्किट को जोड़ें तो ये तीनों इक्वेशन, ये इक्वेशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, ये इक्वेशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है। तो इट मीन्स के सर्किट को हमें इस तरह से जोड़ना होगा। तीनों नेटवर्क्स होंगे और तीनों नेटवर्क्स क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इसका जो आसान नेटवर्क है वो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस हो गया और यहाँ से हमारे पास नेगेटिव सीक्वेंस विद इम्पीडेंस और ये 0 सीक्वेंस सर्किट। यहाँ से ये हमारे पास यहाँ से करंट है और ये IA1 है, यहाँ पर हमारा IA0 है और यहाँ पर IA2 है। ये देखें ये तीनों करंट जो है वो एक ही पॉइंट पर इकट्ठे हो रहे हैं, पिछली जो अभी हमने इक्वेशन देखी। तो अब यहाँ पर जो Z0 है ये और ये Z1 है और इसी Z2 है और ये हमारे पास Z1 है, यहाँ पर E है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन के अंदर जो करंट्स और वोल्टेजेस हैं उनको हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अब जो हमारे पास सिमेट्रिकल वोल्टेजेस होंगे वो होंगे ER या E माइनस I1 Z1, V2 इज इक्वल टू 0 माइनस I2 Z2, V0 इज इक्वल टू 0 माइनस I0 Z0। तो अब आप यहाँ से चाहें तो फेज़ वोल्टेजेस VA इज इक्वल टू V0 प्लस V1 प्लस V2 फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास अगर सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की फॉर्म में वोल्टेजेस हैं तो हम उससे फेज़ वोल्टेजेस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह से VB को अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो हम इस तरह से करेंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर V1 प्लस अल्फ़ा V2 प्लस V0 और इसी तरह से इसकी अगर हम वैल्यू को देखें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू V2 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर 0 होगी और VC जो होगी वो भी अगर आप इस तरह से फार्मूला लिखकर उसको जो है सॉल्व करेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो फेज़ वोल्टेज होगा वो A की वैल्यू होगी। और सिमिलरली
इस तरह से हम जो करंट है उसको भी फाइंड कर सकते हैं, करंट्स को। तो वो हम इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर I1 जो है इस सर्किट को अगर आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये हमारे पास 3 सर्किट्स हो गए और यहाँ पर ये तीनों सर्किट्स। यहाँ पर ये तीनों आपस में आप पैरेलल में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से ज़रा आसान हो जाएगा। I1 को देखें यहाँ से, तो I1 इज इक्वल टू E ओवर Z प्लस Z2 Z0 ओवर Z0 प्लस Z2। इसी तरह से अगर आप चाहें तो ये सोर्स करंट हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा, और जो हमारा I2 होगा वो होगा माइनस I1 Z0 ओवर Z2 प्लस Z0। क्योंकि जब हमारे पास ये I1 फाइंड हो जाएगा इस सर्किट के अंदर, ये वाला I1 फाइंड हो जाएगा, यहाँ पर ये I1 है, ये I0 है, ये I2 है और ये I1 है। I1 जो है वो हमारे पास यहाँ पर E ओवर Z प्लस दिस इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट यहाँ पर आ गया। और इसी तरह से अगर हम I2 को फाइंड करना चाहें तो I2 किस तरह से फाइंड होगा कि ये अब हमारे पास एक सोर्स बन चुका है। आप करंट डिवीजन रूल जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक आपके पास करंट सोर्स हो और 2 उसके अंदर रजिस्टर लगी हुई हो यहाँ पर, तो हम अगर इसके अंदर जो है अगर ये 5 ओम है, ये 6 ओम है और ये आपका 10 एम्पियर का सोर्स करंट है, तो अगर हम चाहें तो 5 ओम की रेजिस्टेंस में करंट को फाइंड करना चाहें तो हम सोर्स करंट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ क्या लिखते हैं 6 इंटू, यहाँ पर यूँ लिखते हैं कि जो करंट होगा 5 ओम रेजिस्टेंस के अंदर वो होगा, उस रेजिस्टेंस का अपोजिट ऊपर आएगा, 6 + 5 इंटू सोर्स करंट। ये हमारे पास करंट डिवीजन रूल जिस तरह हमने अप्लाई करते हैं। सेम यहाँ पर अगर आप करंट डिवीजन रूल लगाएं तो ये I2 जो होगा वो क्योंकि डायरेक्शन करंट I1 की अपोजिट है उसके, तो इसलिए माइनस I1 आएगा, तो ये सोर्स करंट बन जाएगा माइनस I1। इसको मल्टीप्लाई कर दें उसकी टोटल इम्पीडेंस के साथ, तो जो हमारे पास इम्पीडेंस होगी वो उसका अपोजिट होगा, जिसके थ्रू आप करंट फाइंड कर रहे हैं उसका अपोजिट ऊपर आता है, Z0 आएगी ऊपर, नीचे दोनों का प्लस आएगा। इसी तरह से सिमिलरली अगर आप I0 को फाइंड करना चाहते हैं तो I0 आपका क्या आएगा माइनस I1 Z2 ओवर Z2 प्लस Z0। I0 जो होगा वो भी सोर्स करंट I1 के ले लेंगे आप अपोजिट डायरेक्शन में, और उसके बाद जिसके थ्रू आप फाइंड कर रहे हैं उसका अपोजिट ऊपर रखेंगे, Z2 आएगी और Z2 प्लस Z0 आएगी। करंट डिवीजन रूल से आप तीनों सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के करंट जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इन करंट से आप क्या कर सकते हैं, फॉल्ट करंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फॉल्ट करंट आपका क्या था, IF इज इक्वल टू IB प्लस IC which is equal to 3I0 and IF is equal to 3 into, अब I0 जो है वो ये आपने फाइंड किया हुआ है पहले यहाँ पर, तो अब आप इजीली फॉल्ट करंट को फाइंड कर सकते हैं। फॉल्ट करंट जो है आपका क्या होगा 3I0 होगा, 3 इंटू I0 की जगह आप यहाँ पर ये पुट कर दें माइनस I1 Z2 ओवर Z2 प्लस Z0, तो ये आपके पास फॉल्ट करंट डिटरमाइन हो जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गई हमारी, हमने फॉल्ट करंट को भी डिटरमिन कर लिया और फेज़ करंट्स को, फेज़ वोल्टेजेस को भी डिटरमिन कर लिया, और वो किस तरह से किया हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स एनालिसिस से हमने फाइंड किया। अब डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हमने स्टडी कर लिया, और इससे पहले हमने लाइन टू लाइन फॉल्ट स्टडी किया, और उससे पहले जो उसकी पहली टाइप थी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट वो हमने स्टडी की। तो इस तरह से अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स को हमने स्टडी किया। तो अब इसी के अंदर इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी कि जो हमारे पास जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके जो सेट्स हैं, तीनों सेट्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस सेट, वो हमारे बैलेंस हैं
और जो हमारा फिजिकल एक्चुअल सिस्टम है वो अनबैलेंस है, तो इसके ऊपर हम कैसे सिमेट्रिकल एनालिसिस से जो रिज़ल्ट आएगा वो हम कैसे बैलेंस सिस्टम से जो रिज़ल्ट आएगा वो हम कैसे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल सिस्टम के ऊपर। तो इसका हम एक प्रूफ देखते हैं कि अगर हम इन तीनों सेट्स को जो कि बैलेंस सेट्स हैं इनका अगर हम रिजल्टेंट लें तो वो भी हमारे पास अनबैलेंस आता है। इसी वजह से हम इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, इसकी जो एनालिसिस है, जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पर, अपने प्रैक्टिकल अनबैलेंस सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर देखें कि हमने लिया एक पॉजिटिव सीक्वेंस सेट लिया, एक नेगेटिव सीक्वेंस सेट लिया और एक है ज़ीरो सीक्वेंस सेट। अब ये हमारे क्या है, बैलेंस सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, बैलेंस सिमेट्रिकल सेट्स हैं। अब इनका अगर हम रिजल्टेंट लें, हेड टू टेल रूल, इनको हम जो है वो ज्वाइन करें तो जो रिजल्टेंट आता है वो कुछ इस तरह से होगा कि अब देखिए कि यहाँ पर हम जो है इसको कंबाइन करते हैं VB1, यहाँ से ये वेक्टर VB1, फिर इसके साथ हेड टू टेल रूल VB2 कनेक्ट करें तो यहाँ पर VB2 आया और इसी तरह से VB0 आया हमारे पास, यहाँ पर हम VB0। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास कौन सा वेक्टर होगा, यहाँ से ये हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा इसका, जो कि किसके इक्वल होगा, VB के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम दूसरा अब लेते हैं फेज VA। अगर हम लें, यहाँ पर देखें VA1 हमारे पास, यहाँ पर अगर एक वेक्टर है ये VA1 है और इसके ऊपर हमारे पास हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास VA2 है यहाँ पर, और हमारे पास VA0 जो है वो हेड टू टेल रूल के साथ VA0 यहाँ पर आ जाएगा। और इसका जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो इन तीनों का रिजल्टेंट जो बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये रिजल्टेंट होगा और ये इक्वल होगा VA के, फेज A के। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड है वो है VC1, ये देखें ये VC1 है, इस तरह से उसकी डायरेक्शन है VC1 की है, और इस तरह से यहाँ पर VC2 है तो VC2 हमारे पास ये होगा, VC2 होगा, ये हेड टू टेल रूल से VC2 होगा और इस तरह से ये VC0 होगा, ये हमारे पास VC0 होगा ये। तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा इसका वो बनेगा ये वाला वेक्टर, यहाँ से देख रहे हैं ये वेक्टर होगा रिजल्टेंट ये, तो ये होगा VC। तो यहाँ से देखते हैं तो ये रिजल्टेंट होगा VC का ये। तो अगर आप देखें कि हमारे पास जो ये बैलेंस्ड सिमेट्रिकल हैं, बैलेंस्ड सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स सेट्स, इनको अगर हम कंबाइन करें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा, जो कि आप देखें तो आपका जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, अनबैलेंस। जब हमने रिजल्टेंट लिया, इस बैलेंस का रिजल्टेंट लिया तो वो क्या आया हमारे पास, अनबैलेंस आया। किस तरह से, ये देखें कि ये एक वेक्टर है, ये एक VC है और ये VB है। अगर आप ये ब्लू कलर वाली लाइंस को देखें तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि सिस्टम जो वेक्टर्स हैं ये क्या है, अनबैलेंस हैं। इनके दरमियान ना तो फेज डिफरेंस इक्वल है, ना तो इनका जो है मैग्नीट्यूड। इस तरह से ये आपका अनबैलेंस रिजल्टेंट होगा। तो ये हमारा प्रूफ हुआ कि जब आप सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स या मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स से एनालिसिस करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो आप जो अनबैलेंस सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हमने स्टडी कर लिया और इससे पहले हमने लाइन टू लाइन फॉल्ट स्टडी किया।
और उससे पहले जो उसकी पहली टाइप थी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, वो हमने स्टडी की। तो इस तरह से अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स को हमने स्टडी किया। तो अब इसी के अंदर इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी कि जो हमारे पास जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके जो सेट्स हैं, तीनों सेट्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस सेट, वो हमारे बैलेंस हैं। और जो हमारा फिजिकल एक्चुअल सिस्टम है वो अनबैलेंस है। तो इसके ऊपर हम कैसे सिमेट्रिकल एनालिसिस से जो रिज़ल्ट आएगा वो हम कैसे, बैलेंस सिस्टम से जो रिज़ल्ट आएगा वो हम कैसे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल सिस्टम के ऊपर। तो इसका हम एक प्रूफ देखते हैं कि अगर हम इन तीनों सेट्स को जो कि बैलेंस सेट्स हैं, इनका अगर हम रिजल्टेंट लें तो वो भी हमारे पास अनबैलेंस आता है। इसी वजह से हम इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, इसकी जो एनालिसिस से जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पर, अपने प्रैक्टिकल अनबैलेंस सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर देखें कि हमने लिया एक पॉजिटिव सीक्वेंस सेट लिया, एक नेगेटिव सीक्वेंस सेट लिया और एक है ज़ीरो सीक्वेंस सेट। अब ये हमारे क्या है, बैलेंस सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, बैलेंस सिमेट्रिकल सेट्स हैं। अब इनका अगर हम रिजल्टेंट लें, हेड टू टेल रूल, इनको हम जो है वो ज्वाइन करें तो जो रिजल्टेंट आता है वो कुछ इस तरह से होगा कि अब देखिए कि यहाँ पर हम जो है इसको कंबाइन करते हैं VB1, यहाँ से ये वेक्टर VB1, फिर इसके साथ हेड टू टेल रूल आप VB2 कनेक्ट करें तो यहाँ पर VB2 आया और इसी तरह से VB0 आया हमारे पास, यहाँ पर हम VB0। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास कौन सा वेक्टर होगा, यहाँ से ये हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा इसका, जो कि किसके इक्वल होगा, VB के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम दूसरा अब लेते हैं फेज VA। अगर हम लें, यहाँ पर देखें VA1 हमारे पास, यहाँ पर अगर एक वेक्टर है ये VA1 है और इसके ऊपर हमारे पास हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास VA2 है यहाँ पर, और हमारे पास VA0 जो है वो हेड टू टेल रूल के साथ VA0 यहाँ पर आ जाएगा। और इसका जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो इन तीनों का रिजल्टेंट जो बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये रिजल्टेंट होगा और ये इक्वल होगा VA के, फेज A के। सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड है वो है VC1। ये देखें, ये VC1 है, इस तरह से उसकी डायरेक्शन है VC1 की है, और इस तरह से यहाँ पर VC2 है तो VC2 हमारे पास ये होगा, VC2 होगा, ये हेड टू टेल रूल से VC2 होगा और इस तरह से ये VC0 होगा, ये हमारे पास VC0 होगा ये। तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा इसका वो बनेगा ये वाला वेक्टर, यहाँ से देख रहे हैं ये वेक्टर होगा रिजल्टेंट ये, तो ये होगा VC। तो यहाँ से देखते हैं तो ये रिजल्टेंट होगा VC का ये। तो अगर आप देखें कि हमारे पास जो ये बैलेंस्ड सिमेट्रिकल हैं, बैलेंस्ड सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स सेट्स, इनको अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा, जो कि आप देखें तो आपका जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, अनबैलेंस। जब हमने रिजल्टेंट लिया, इस बैलेंस का रिजल्टेंट लिया तो वो क्या आया हमारे पास, अनबैलेंस आया। किस तरह से, ये देखें कि ये एक वेक्टर है, ये एक VC है और ये VB है। अगर आप ये ब्लू कलर वाली लाइंस को देखें तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि सिस्टम जो वेक्टर्स हैं ये क्या है, अनबैलेंस हैं। इनके दरमियान ना तो फेज डिफरेंस इक्वल है, ना तो इनका जो है मैग्नीट्यूड। इस तरह से ये आपका अनबैलेंस रिजल्टेंट होगा। तो ये हमारा प्रूफ हुआ
कि जब आप सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स या मेथड ऑफ सिमेट्रिकल कंपोनेंट से एनालिसिस करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो आप जो अनबैलेंस सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं।